वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अवकलन के एक्सरसाइज 1E लगाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इन्वर्स के ही क्वेश्चंस किए थे, बट उस इन्वर्स के क्वेश्चंस में हमारे फॉर्मूले बन रहे थे और कुछ ही ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें फॉर्मूले बनाने थे। यहाँ पर क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, क्वेश्चन के रूप को समझ के फॉर्मूला बनाना है जिससे हमारा इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाए। मैंने आपको इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं लिखा हो ये साइन इन्वर्स लिखा और अंदर अगर लिखा है साइन थीटा तो ये केवल थीटा बचता है, या फिर कहीं लिखा हो हमारा यहाँ साइन और अंदर अगर हमारा इन्वर्स का फॉर्म है तो भी ये थीटा ही बचता है। तो कुल मिला के हमें इसी फॉर्म में इसको बनाना है। जैसे अगर ये टेन इन्वर्स है और अंदर अगर हम इस फॉर्मूले के फॉर्म को टेन इन्वर्स के फॉर्म में बदल लेते हैं, सॉरी टेन इन्वर्स के फॉर्म में नहीं, ये टेन इन्वर्स ऑलरेडी दिया है, इसको टेन के फॉर्म में बदल लेते हैं तो हमारे टेन इन्वर्स से टेन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल अंदर की वैल्यू बचेगी। वही काम हमें इस सवाल में करना है। देखिए, हर क्वेश्चन को अगर आपको देखकर ये समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता देती हूँ। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। और वही चीज़ है कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। देखिए, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, अगर ये टेन ए हो जाए और ये टेन बी हो जाए और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इस फॉर्म में हमारा बन सकता है ये क्वेश्चन, टेन के फॉर्म में बन सकता है, मतलब टेन ए प्लस बी के फॉर्म में आ सकता है। और अगर हमारा कैंसिल आउट होगा तो ए प्लस बी बचेगा। चलिए वही करते हैं। अगर ये हमारे ए को टेन ए ले ले तो लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू हमने मान लिया है यहाँ पर, चलिए हमने मान लिया है टेन ए मान लिया है। और यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, केवल एंगल ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये आपका इधर आने पर ये बन जाता है आपका टेन इनवर्स स्मॉल ए। चलिए देखिए, ये x को हमने मान लिया है टेन बी और यहाँ से अगर हम कैपिटल बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है टेन इनवर्स x। आगे चल के हमें ये पुट करना होगा, पर फिलहाल देखिए अब हमें कैसे रखना है, ये रख दीजिए इस पे वैल्यू। फाइव इक्वल टू लिखा है टेन इनवर्स, मैंने ब्रैकेट लगा दिया आपका। देखिए, ए को मैंने माना हुआ है टेन ए, यहाँ पे लिखते हैं हम टेन ए, और एक्स को माना है मैंने टेन बी, हमने लिखा टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, हो गया। देखिए, ये लिखा है टेन इनवर्स और अंदर हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है, अंदर फॉर्मूला बन रहा है टेन ए प्लस बी का। देखिए, मैंने अभी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा बचेगा कितना, a प्लस बी बचेगा, और ये हमने लिख दिया है a प्लस बी। वाई इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन हमारा x में था तो क्वेश्चन को x के फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारा अवकलन हो पाएगा। देखिए, मैंने a की कुछ वैल्यू निकाली हुई थी, तो y इक्वल टू हो गया है टेन इनवर्स a और b की वैल्यू हो गई है टेन इनवर्स x। नाउ वी डिफ्रेंशिएट। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये टेन इनवर्स a है, इसके साथ में x या y नहीं है, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0। और dy dx ऑफ टेन इनवर्स x जो होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, dy बाई dx आपका कितना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अगर इस तरह के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है, आपका डिफरेंशिएशन में होता है, पहले तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन में होता है या फिर इनवर्स में होता है, अगर आपके अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आपको लेट करना होता है x बराबर
टेन थीटा लेट करना होता है। तो यहाँ पर आप 10 मान लीजिए। तो देखिए लेट x इक्वल टू हमने मान लिया है टेन थीटा मान लिया। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टेन इनवर्स x होगी। अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टेन इनवर्स x होगी। पहले तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। y इक्वल टू ये हुआ हमारे पास में टेन इनवर्स, और अंदर की बात करते हैं तो ये हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये अपॉन में हो गया हमारे पास में टेन थीटा। ये हुआ y इक्वल टू टेन इनवर्स, और अंदर की बात करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और वो भी अंडर रूट में है। अपॉन में टेन थीटा लिखा है, हमने लिख दिया है। आगे की बात करते हैं, ये टेन इनवर्स हुआ। अंडर रूट से सेक स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये सेक थीटा माइनस 1 होगा, और नीचे हमारे पास में क्या है, टेन थीटा है। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है हमको। आगे सबसे पहली बात तो ये है कि इसको साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/कॉस थीटा होता है। और ये नीचे की बात करते हैं तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हैं ऊपर के पोर्शन का, तो ये ऊपर के पोर्शन का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला हो गया कॉस थीटा। नीचे हुआ आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। ये कॉस और ये कॉस हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा बचा क्या है, बचा हमारा सिंपली है टेन इनवर्स से बाहर, और अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस थीटा, अपॉन में हमारा है साइन थीटा। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा 1 के साथ में होता है तो इनके हम वो फॉर्मूले रखते हैं जिसमें हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए। देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ। वैसे मैं आपको लास्ट वीडियोस में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। अगर आपका लिखा है कॉस 2 थीटा तो आप लिखते हो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पर अगर आपका यही चीज़ लिखा हो, एक फॉर्मूला आपका और भी होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले तो मैंने इसके आपको 4 बताए हुए थे। एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बट इन सभी में एक कंडीशन ये होती है कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर एंगल का हाफ होता है, तो थीटा बाई 2 हो जाता है। अच्छा यहाँ पर क्या करना है, आपको वो फॉर्मूला रखना है कॉस थीटा का जिसमें हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाए। अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा है एंगल, तो यहाँ पे फॉर्मूले में थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी हमारा थीटा है तो हर जगह थीटा बाई 2 होगा। इस हिसाब से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये देखिए वैल्यू हमारी आती है माइनस में है, तो आप इस वैल्यू को लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे की बात करते हैं तो ये लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, ये है 10 इनवर्स, और माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे की बात है तो नीचे जैसा लिखा है वैसे ही हम इसको लिख देते हैं। लिख दिया हमने। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। इसी लाइन में मैं बाकी चीज़ें कट नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइन में करूँगी। तो ये लिखा है 10 इनवर्स, और ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये यहाँ पर है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 हमारा कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा है, नीचे कॉस थीटा बाई 2 एक नीचे बचा है। तो आपको पता ही है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता। तो ये हो गया 10 थीटा बाई 2 हो गया। इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारा बचा है थीटा बाई 2। वाई इक्वल टू है, देखिए क्वेश्चन हमारा थीटा में नहीं था तो सोल्यूशन भी थीटा में नहीं होगा। थीटा की देखिए वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 10 इनवर्स एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए तो ये तो लिखा है 1/2, और ये हो गया है आपका 10 इनवर्स एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
ये हो गया आपका dy बाई dx और ये हो गया हाफ d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x का होता क्या है? टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे? 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन को जब बार बार लगाओगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक मेरे पास में है, पुरानी बुक है, पुराना एडिशन है, तो इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है। आपकी बुक में जो भी नंबर हो आप उसको वो नंबर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिखाइए कि ये है। सबसे पहली बात तो ये कि कॉस इनवर्स है, अगर अंदर वाला भी हमारा कॉस में ही फॉर्मूला बन जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। देखिए मैंने कॉस 2 थीटा का आपको एक फॉर्मूला ही बताया हुआ है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखते हो क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर हो जाए आपका तो फिर काम हमारा बन सकता है। तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू हमने मान लिया है टेन थीटा, वैल्यू पुट करिए। तो y इक्वल टू हुआ ये हमारे पास में कॉस इनवर्स और ये हुआ 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्स। देखिए ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? ये कॉस इनवर्स है और अंदर हमारे पास भी बन गया है कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस 2 थीटा अगर हम हटाते हैं तो ये हमारा बचता है 2 थीटा बचता है रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन हमारा थीटा में नहीं था, इनवर्स में एक्स में है। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की जगह जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स होगी, तो ये हमने लिखा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो आप लिखते हो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो ये होगा आपके पास dy बाई डी एक्स और ये हुआ 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा हुआ dy बाई डी एक्स और ये हुआ 2 और टेन इनवर्स एक्स की बात करते तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा जो डिवीजन में है वो यहाँ डर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा 2 बचा। अब इस 2 को अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं, LHS में लेकर आते हैं तो ये वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। तो देखिए क्या मिलता है हमको? ये मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखिए यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, मेरे ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स दिस फंक्शन। रिजल्ट हमें ये लाना है, सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है हमको। चलिए इस पूरे फंक्शन को हम y ले लेते हैं, y ले लेते हैं, लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई फॉर्मूला हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहली लाइन तो हमारी यही होगी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हुआ हमारा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन से ये ऐड में है, वो चीज़ अलग है, पर अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों देखिए हमारे मल्टीप्लिकेशन में है। रूल हमारा क्या होता है इन मल्टीप्लिकेशन? फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को भी सेकेंड ले सकते हैं। ये हमने लिखा x को फर्स्ट ले लिया तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ
फंक्शन ऑफ एक्स का, ये एक्स का भी हमें करना है। अब हम प्लस में जो भी नंबर लिखा हुआ उसका करेंगे, तो ए स्क्वायर जस्ट ए कांस्टेंट नंबर विद साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो डी अपॉन डी एक्स हम किसका करेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने जब इनवर्स के बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, लास्ट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बताए थे, जैसे इनवर्स में है आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ साइड में बता देती हूँ कि जैसे आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स लिखा है और इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो भी लिखा होगा, सपोज यहाँ पे x अपॉन ए है, ये हो जाएगा x अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शंस काम करते हैं। और फिर हम x अपॉन ए का भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको सेकेंड एक्सरसाइज बताई हुई थी कि स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शंस का हम करते हैं। तो ये हमारा हो गया है x, और मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ था कि √x का होता है अवकलन, क्या होता है 1/√x होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में करके भी बताया था और कहा था जहां भी हमारा यूज होगा उसको हम डायरेक्टली करेंगे। तो ये हमारा अंडर रूट में जो भी है तो ये हो गया 1/2 और अंडर रूट में जो भी लिखा है उसको लिख देंगे। अब हमें अंदर का भी करना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे बाय रूल। ये इसका नहीं करना है तो इसको हमने ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब हम आते हैं इधर का करते हैं, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने साइन इनवर्स x का किया है, ना कि हमने x अपॉन ए का किया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x अपॉन ए का करेंगे। नाउ ये हुआ x 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगर ए स्क्वायर का करते हैं तो कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का करते हैं तो ये होता है माइनस का 2x, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। यहाँ की बात करते हैं तो ये हुआ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। अच्छा, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, और एक्स अपॉन ए का करेंगे तो एक्स का 1 होता है और ए तो कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो जैसा था हमने उसको वैसे ही लिख दिया है। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ की बात करते हैं, जैसे लिखा है इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा, और ऑलरेडी ये ऐसा लिखा हुआ है, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो चलिए एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये तो हमारा जैसा लिखा है इसको ऐसे ही लिख दिया। इसमें अपॉन है तो ये जो हमारा अपॉन का नंबर होगा उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ हमारे पास में ए स्क्वायर हुआ। तो ये इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया और ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको मैं बता दूं, कहीं लिखा हो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए तो इसका मतलब होता है ए। तो कहीं पे अगर ए लिखा है तो इसको भी हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में भी लिखा है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
देखिए ये कट हो रहा है, हमने कट कर दिया और हमारी वैल्यू कितनी बची है, हमारी वैल्यू बची है 2√a² माइनस x², और हमें यही प्रूफ करना था। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, यही क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रिपीट करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लॉग के क्वेश्चंस को बताएंगे। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आराम से लगा पाएंगे।